Hello students, welcome again to my channel Educational Success. My name is Bhaskar and today we are going to start a new chapter, Polynomials. We will start this chapter with certain important terms related to polynomials. We will understand them one by one and then we will move further towards our exercise. Okay, so let's begin the chapter. The first term is constant. So what is constant? Constant होता क्या है? So constant की simple सी definition है a symbol having a fixed numerical value. Okay, so ऐसा symbol जिसका एक fixed value होता है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं 4. अब ये जो 4 है, अगर मैं किसी से बोलता हूँ कि मुझे 4 चॉकलेट्स दे दो, तो ऐसा तो नहीं है कि मुझे 8 चॉकलेट्स दे देगा, वो मुझे 4 ही चॉकलेट देगा. अगर ये बात मैं इंडिया में कहूँ कि मुझे 4 चॉकलेट चाहिए, तो ऑब्वियसली एनी पर्सन हु इज गिविंग मी 4 चॉकलेट्स विल काउंट 4 1 2 3 4 एंड ही विल गिव मी 4 चॉकलेट्स. द सेम अगर मैं यूएस में जाकर के बोलता हूँ कि मुझे 4 चॉकलेट्स दो, ऐसा तो नहीं है कि 4 की जगह पे वो 6 दे देगा. वहाँ पे भी वो वैल्यू फिक्स ही रहेगी, वहाँ पे भी वैल्यू 4 ही रहेगी. तो मैं चाहे इंडिया में मांगूँ या मैं जा कर के यूएस में मांगू या किसी भी दुनिया के कोने में मांगू, वो वैल्यू 4 ही रहेगी. यानी ये फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकती है. और ना ही वो चेंज हो सकती है स्पेस में जाकर के. अगर मैं चांद पे ले जाऊं अपने दोस्त को और वहाँ पे जाकर के बोलूँ कि दोस्त मुझे 4 चॉकलेट दो, तो ऐसा तो नहीं मुझे 10 चॉकलेट देगा, बोले ये लो तुम्हारा 4 चॉकलेट 10 काउंट करके, राइट. तो वैसी वैल्यू जो फिक्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 4 है तो 4 की वैल्यू फिक्स ही है कि वो हमेशा 4 ही होगा, 4 की जगह पे कोई और कुछ और हो नहीं सकता है. वैसे ही -6 है तो उसकी वैल्यू भी फिक्स है. √2 इसकी वैल्यू भी फिक्स है. 4/5 इसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वही वो फिक्स वैल्यू होगा. ये पाई की वैल्यू फिक्स है, हम लोग को पता है पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये वैल्यू फिक्स है. ठीक है, तो ये जो वैल्यू जो फिक्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब ही हो गया फिक्स. ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड वेरिएबल. अब तो कांस्टेंट तो फिक्स हो गया, तो वेरिएबल क्या हो गया? सो वेरिएबल इज अ सिंबल विच मे बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू. यानी कि ऐसी वैल्यू जो न्यूमेरिकली फिक्स नहीं है, कहीं पे कुछ और वैल्यू हो गई तो दूसरी जगह जा करके उसी चीज़ की वैल्यू कुछ और हो गई. जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं, ये जो x है ये हमारा वेरिएबल है. और वो कैसे वेरिएबल है, देखिए ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है. ठीक है, तो इस इक्वेशन में मैंने लिया है x + 2 = 6. मतलब कि x + 2 वो 6 के बराबर है. तो मैं जब इस 2 को इधर लेकर के जाता हूँ तो ये 2 ऑब्वियसली इक्वलिटी के उधर जाएगी तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी. तो यहाँ पे हो गई 6 - 2 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 4. करेक्ट, x की वैल्यू आ गई 4. अब मेरा दूसरा इक्वेशन है x + 3 = 6. यहाँ पे भी x है मेरे पास. ओके, अब इस 3 को इसको मैं इधर लेकर के जाऊंगा तो ऑब्वियसली ये भी माइनस हो जाएगा. तो अब यहाँ पे माइनस करने के बाद x की वैल्यू क्या हो गई? x की वैल्यू हो गई 3. अभी तो 4 थी, अभी 3 हो गई. यानी कि ये जो x है इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है. ये देखिए बगल में फिक्स नहीं है. तो यूएस की बात तो बहुत दूर है और चांद तो बहुत ही ज़्यादा दूर है, राइट. तो ऐसी वैल्यू जो फिक्स नहीं हो सकती है कहीं पे भी, ज़रूरी नहीं कि x की वैल्यू हमेशा 4 ही रहेगी. हो सकता है थर्ड में अगर थर्ड इक्वेशन ले लूँ तो उसमें कुछ और हो जाए. फॉर एग्जाम्पल मैं मान लूँ अगर कि x -2 = 6, तो यहाँ पे x = 6 + 2 यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू 8 हो गई. ये लो, तो यहाँ पे 4 थी, 3 थी और 8 हो गई. यानी कि x की वैल्यू फिक्स नहीं है. तो ऐसे सिंबल जैसे x, y, z, ये सब जो सिंबल्स हो गए, ओके, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स. ओके, ऑलराइट. तो हमारा अगला टर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स. मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कि हम लोगों ने कांस्टेंट भी रखा है, वेरिएबल भी रखा है. जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है. ठीक है, ऑलराइट.
तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कांस्टेंट दोनों है। आगे हम लोग देखते हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स connected by we are connecting them by some or all the operations। या तो हम लोग कुछ ऑपरेशंस लेंगे, या तो हम कुछ ऑपरेशंस यहाँ पे ले रहे हैं, या तो हम लोग सारे के सारे ऑपरेशंस ले रहे हैं। ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमारे एक्सप्रेशंस क्या क्या हो गए? हमारे एक्सप्रेशंस हो गए प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन। ये सारे लेकर के अगर हम कोई एक पर्टिकुलर इक्वेशन बनाते हैं तो उसको हम लोग बोल सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, हमारा एग्जाम्पल है 5x स्क्वायर प्लस 2√x माइनस 5/9। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे। ये देखिए, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। अगेन कांस्टेंट वेरिएबल, यहाँ पे मैंने प्लस लिया तो यहाँ पे मैंने माइनस ले लिया है। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिया है। जरूरी नहीं कि हम लोग को लेना ही पड़ेगा ये प्लस माइनस, हम लोग ये ले भी सकते, नहीं भी ले सकते। तो ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट है तो एक वेरिएबल है। लेकिन एक चीज और समझिए, इन दोनों के बीच में कुछ तो है। तो क्या है वो? ये 4 है और यहाँ पे एक इनटू है। अगर कुछ भी नहीं है तो एक इनटू जरूर है। और यहाँ पे x क्यूब है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाता है 4x क्यूब। ओके, तो इसलिए ये भी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ये भी हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है और यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे प्लस ये ऑपरेशंस है और ये फिर से 9 है। तो ये हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल, व्हाट इज पोलिनोमियल? ओके, तो इसको डिफाइन करते हैं। इट इज एन अलजेब्रिक सम in which no variable appear in denominators and the power is always a whole number। मतलब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा अलजेब्रिक सम जिसमें कि वेरिएबल्स कभी भी डिनोमिनेटर की जगह नहीं ले सकते हैं। वेरिएबल्स कभी भी डिनोमिनेटर नहीं हो सकते हैं, वो हमेशा न्यूमरेटर ही रहेंगे। अगर वो डिनोमिनेटर हो गए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। ओके, और जिनकी जो पावर होगी वो हमेशा होल नंबर में होगी। होल नंबर में, इसको मैं समझाता हूं ये कैसे है। ओके, कैसे है? जैसे कि हम लोग ने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल नंबर 1। अगर मेरे पास 4x स्क्वायर प्लस 5 है तो ये पॉलिनोमियल होगा क्योंकि इसका जो पावर है वो होल नंबर है। राइट, होल नंबर का मतलब होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से और फिर चलता जाता है 1 2 कंटिन्यूअस चलता जाता है अप टू इन्फिनिटी। तो होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर होल नंबर हो वो पॉलिनोमियल होगा। अगर वो पावर होल नंबर नहीं है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, 4x टू द पावर -2 प्लस 5, ये पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज -2, द पावर -2 इज नॉट अ whole number and that is why it is not a polynomial। okay, one more thing, हम लोग के यहाँ पे इस डेफिनेशन में एक चीज और मेंशन थी, that in which no variables appear in denominator। अगर हम यहाँ देखें, इस एग्जाम्पल को देखें तो बाय डिफॉल्ट हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर के नीचे 1 होता है, किसी भी नंबर के नीचे 1 होता है। तो ये न्यूमरेटर है। अगर ये ऐसा होता 4 ओके बाय x स्क्वायर प्लस 5 तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारी वैल्यू अगर स्क्वायर डिनोमिनेटर होती है, इसका मतलब हो जाता है कि ये हम लोग इसको लिखते हैं -2, ये पावर ऊपर आकर के हो जाता है -2। तो इसलिए कभी भी वेरिएबल कभी भी
कभी भी वेरिएबल नीचे नहीं हो सकते, अगर हो गई तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर हमारे पास सिर्फ वेरिएबल है, ओके, सिर्फ ऐसा है 2/x-3, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। वाई? बिकॉज बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पावर 1 होता है। बाय डिफॉल्ट अगर कोई भी वेरिएबल है तो उसकी पावर बाय डिफॉल्ट 1 होती है। तो इसको हम लोग अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2⁻x-1 - 3, और ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, अब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो नाउ जो सेकंड डेफिनेशन है वो सेम डेफिनेशन है जो मैंने सिंपलिसिटी के लिए लिख दिया ताकि आप लोग को समझ में आ सके। मैंने लिखा है इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ मेनी टर्म्स इन्वॉल्विंग पावर ऑफ वेरिएबल। ओके, मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जो कि बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को लेकर के बनाया गया है, उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट द पावर इज ऑलवेज अ होल नंबर। इट इज ऑलवेज अ होल नंबर। और पोली का मतलब होता है मेनी, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, यानी कि बहुत सारे एक्सप्रेशन वाला। जैसे कि एग्जांपल हो गया 2x⁵ - 3x 4 + 2x³ - 3x² + 2x + 1, सॉरी थोड़ा स्पेस कम हो गया। तो ये जो होगा ये पॉलिनोमियल है। और यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी पावर इसकी नेगेटिव में या कोई मतलब सारे के सारे पावर्स जो हैं यहाँ पे सारे के सारे पावर जो हैं सारे के सारे होल नंबर में, इसलिए पॉलिनोमियल है। ओके, थोड़ा सा एक्सरसाइज देख लेते हैं। ओके, वी हैव टू फाइंड विच एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। अब देखो यहाँ पे पावर क्या है, 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि ये पॉलिनोमियल है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, पॉलिनोमियल में जो पावर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। पावर को हम लोग बोलते हैं डिग्री। ओके, सो पावर इज नोन एज डिग्री। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर कोई भी एक्सप्रेशन की जो पावर होती है यानी कि जो डिग्री होती है सबसे ज़्यादा होती है, ओके, ये जो डिग्री जो है सबसे ज़्यादा होगी, जो भी पावर सबसे ज़्यादा होगी उसको हम लोग डिग्री कंसीडर करेंगे। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज़ द डिग्री इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 3, इसकी डिग्री 3 है क्योंकि यही सबसे बड़ा है। इसकी डिग्री 1 है लेकिन इसकी जो पावर है 1 है और इसकी जो पावर है 3 है, इसलिए इसको हम लोग डिग्री कंसीडर करेंगे। ओके, सो दिस इज डिग्री। ऑलराइट, अगर मैं पूछूं कि इसमें डिग्री क्या है तो ये हो जाएगा डिग्री, क्योंकि ये सबसे बड़ा पावर है इसमें। ओके, तो हम लोग वापस से अपने उस क्वेश्चन पे समझ चलते हैं जिसमें कि हमें बताना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं। तो यहाँ पे ये होल नंबर है इसलिए पॉलिनोमियल है, यहाँ पे भी ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, इसलिए पॉलिनोमियल है। यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है जो कि डिनोमिनेटर में है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब है हमारे वेरिएबल से कि क्या मेरे वेरिएबल का पावर नेगेटिव में है या किसी और टर्म में है होल नंबर के अलावा। अगर होल नंबर में है तो वो पॉलिनोमियल है, और अगर नहीं है देन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। और ये पॉलिनोमियल है बिकॉज द पावर इज पॉजिटिव। ओके, द डिग्री इज पॉजिटिव, द पावर इज पॉजिटिव, एंड दैट्स द रीजन it is a polynomial. Now let's see here the power is 100. Yes, it is still a polynomial. Now here we will see the power is not in a whole number, it is negative. That's the reason we will not consider it polynomial, and it is not going to be a polynomial. अच्छा, सपोज करिए कि हमारे पास एक एग्जाम्पल लेते हैं 2x 1/2 + 3x, ओके, ऑलराइट, +2। क्या ये पॉलिनोमियल है? जिसने भी बोला नहीं है, वेरी गुड पीपल, वेरी गुड। रियली में ये नहीं है क्योंकि ये जो पावर है ये हाफ है और हाफ होल नंबर नहीं होता है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है।
राइट। हमारा अगला टर्म है डिग्री इन पॉलिनोमियल्स। डिग्री इन पॉलिनोमियल्स। ओके, अभी हम लोगों ने जस्ट देखा कि डिग्री क्या होती है, तो हम लोग उसको अब समझ लेते हैं। हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिग्रीज होती हैं। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब होता है 1। अगर हमारे पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है, जैसे कि हो गया x+2, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इसकी डिग्री 1 हो गई, यानी कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। एक और एक्सप्रेशन देख सकते हैं 2x, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल और इसकी डिग्री 1 है, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, नाउ क्वाड्रेटिक हम लोग जानते हैं, क्वाड्रेटिक मीन्स 2 सिंपली। तो जैसा ये लीनियर का मतलब 1, क्वाड्रेटिक का मतलब 2। तो अगर कोई एक्सप्रेशन जैसे x² प्लस 2x प्लस 1, तो डिग्री का मतलब क्या होता है? द हाईएस्ट पावर। तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी जो डिग्री है, ओके, जो डिग्री है वो 2 है, ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक। और एग्जांपल ले लेते हैं 2x², यहाँ पे भी जो डिग्री है वो 2 है, तो ये भी हो जाएगा लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक का मतलब 3। वेरी गुड, आप समझ गए होंगे। तो अगर x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे डिग्री हो गई 3, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। x³ 3x³ या 5x³ या सिर्फ x³, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय क्वाड्रेटिक मतलब 4, तो x⁴। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की अगर पावर 4 है, मतलब डिग्री 4 है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हो गया x⁴ प्लस 2x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1, तो ये कहलाएगा हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो हमें ये समझना है कि ये क्या है। तो ये इसकी जो डिग्री है, ये डिग्री जो पावर है वो 2 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब इसको देखते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या इसको हम लोग कंसीडर करेंगे पॉलिनोमियल? क्या इसको करेंगे? नहीं, इसको नहीं करेंगे, क्योंकि ये जब ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 2x⁻², तो ये तो है ही नहीं, तो इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री जो है हाफ है, अभी हम लोगों ने जस्ट देखा था। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, x⁴ प्लस 2x³, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है? You are correct, people. Yes, it is biquadratic polynomial. This is biquadratic. Why? Because the highest degree is 4. Very good. ये हमारे कुछ नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ओके, ये है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। होता क्या है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल? ये भी सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हैं। तो मोनोमियल का मतलब क्या हो गया? मोनो का मतलब हो गया 1। अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिर्फ एक है, जैसे कि हो गया 2x², 3x³, 3x4, ओके, ये सारे के सारे कहलाएंगे मोनोमियल। ओके, सारे के सारे मोनोमियल कहलाएंगे। नाउ अगर हमारे पास बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म्स, 2, तो अगर मेरे पास कुछ है 2x प्लस 1, यहाँ पे क्या टर्म हो गया? 1 और ये 2, 1 2 टर्म को मिलाया तो ये हो गया बाइनोमियल। 3x प्लस 5, 3x² माइनस 2x, ये सारे के सारे बाइनोमियल हो गए। एक चीज और मैं बता देता हूँ, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल या नंबर ऑफ टर्म्स, ओके, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी हम लोग काउंट कर सकते हैं बेस्ड ऑन ओनली 2 ऑपरेशंस, और वो ऑपरेशन होता है प्लस और माइनस। अगर मेरे पास दिया होगा, अगर मेरे पास ऐसा दिया होगा 3x इंटू 5, तो क्या ये 2 टर्म्स है? नहीं, ये 2 टर्म्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनटू है।
अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 3x इंटू 5 का मतलब हो जाता है 15x, और 15x एक टर्म है तो ये मोनोमियल हो जाएगा, ना कि बाइनोमियल। राइट, मैं आपको और भी कुछ एग्जांपल्स दूंगा। फर्दर मूव करेंगे तो ट्राइनोमियल का मतलब हो गया 3 टर्म, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। देखिए यहाँ पे भी हम लोगों ने प्लस से सेपरेट किया है, तो ये 1 टर्म, ये 2 टर्म और ये 3 टर्म। ओके, सो यहाँ पे भी 3 टर्म्स हो गए, यानी कि ये ट्राइनोमियल है। अगर मेरे पास कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, 1 2 3। अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज ट्राइनोमियल। अगर मेरे पास है 3x स्क्वायर इंटू 5x इंटू 2, तो ये अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 3 5 15, 15 2 30x क्यूब। तो ये मोनोमियल होगा, ना कि ट्राइनोमियल। ओके, so let's take some certain examples. Okay, so people, 2x square, this is what, this is monomial. If we write 5x square into 6, this is what, this is again monomial, because the answer is going to be 30x square. If we take 30x square divided by 2, again this is monomial. Why monomial? Because 30x square by 2, it will become 15, so the answer will be 15x square. Okay, so any term which has into or division between them, then it is considered to be monomial. Okay, not a binomial or trinomial. To be a binomial, trinomial expressions, अगर उनके पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अगर ये सेपरेट हो रहे हैं प्लस से, तभी वो कहलाएंगे ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल का मतलब होता है 3 टर्म्स, बाइनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म्स, और मोनोमियल का मतलब होता है 1 टर्म। ओके, एक और होता है मेनीमोनियल। सो मेनीमोनियल क्या होता है? मेनीमोनियल का मतलब अगर वो मोनोमियल नहीं है तो मोनोमियल को छोड़ करके बाकी जो भी आएंगे, चाहे वो बाइनोमियल हो या ट्राइनोमियल हो, वो सारे के सारे मेनीमोनियल कहलाएंगे। बट दिस इज नॉट इन योर स्कोप। तो अभी फिलहाल के लिए आप लोग को सिर्फ इतना पढ़ना है कि बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होता है। ये मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दे दिया कि मेनीमोनियल होता क्या है। ओके, हम लोग अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। आप हमारा नेक्स्ट टर्म है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब होता है कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, फॉर एग्जांपल 4 5 6 7 11 24, ये सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हो गए। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी कि उनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एंड व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल? बाय डिफॉल्ट द जीरो इज नोन एज जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि उसको कोई डिग्री नहीं होती है, जीरो की कोई डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म नेमली जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। और जो डिग्री होती है जीरो पॉलिनोमियल की, ऑब्वियसली वो डिफाइंड नहीं होती है। ओके, हमारे आज की ट्यूटोरियल का लास्ट जो टर्म है वो है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट होता क्या है? कोएफिशिएंट वो वैल्यू होती है, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, कोई भी एक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और हमें पूछा गया है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा? तो हम लोग अगर उस एक्सप्रेशन में उस पर्टिकुलर एक्स क्यूब को देखते हैं तो एक्स क्यूब को हमें छुपा देना है, और बाकी जो बच गया वो है उसका कोएफिशिएंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो टर्म है, ये 1 2 3 4 4 टर्म्स है, मगर हम लोग सिर्फ बात करें एक्स क्यूब की, तो एक्स क्यूब किसके साथ में रिलेटेड है? तो एक्स क्यूब रिलेटेड है -5 के साथ में। तो अगर हम पूछेंगे कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट हो जाएगा
-5, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा -5। सेम उसी तरह से अगर हम पूछते हैं इस एक्सप्रेशन में दैट व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x हियर, यहाँ पे एक्सप्रेशन में क्या है x का कोएफिशिएंट, तो हम लोग सबसे पहले ढूंढेंगे x कहाँ है, यहाँ पे x है, यहाँ पे। तो इसके साथ में कौन सा वैल्यू है, तो इसके साथ में वैल्यू है -2√2, तो ये हो जाएगा हमारा कोएफिशिएंट और हमारा आंसर हो जाएगा -2√2। सेम यहाँ पे व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पे तो x है, यहाँ पे x³ है, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू है 3, यहाँ पे यानी कि नहीं है। तो जब नहीं है वो टर्म नहीं है, ओके, वो एक्सप्रेशन नहीं है जिसको हमें ढूंढना है, जिसकी कोएफिशिएंट ढूंढनी है, तो हम लोग की आंसर हो जाएगी 0 बिकॉज वी डिड नॉट फाइंड दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। ओके, एंड द लास्ट वन we have to find the constant term. So what is constant term? अभी हम लोगों ने जस्ट देखा है constant term क्या होती है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है। तो अगर इससे देखें तो इसके पास में वेरिएबल है x², इसके साथ में वेरिएबल है x, लेकिन इसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा -2/5 पाई, ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म। ओके, ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो I believe you like this tutorial. Okay, next tutorial में हम लोग आगे की एक्सरसाइज करेंगे। Alright, तब तक के लिए आप लोग इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कीजिए। आप किसी भी बुक का यूज कर सकते हैं, NCERT RS अग्रवाल, ओके, या कोई भी बुक, RD शर्मा, कोई भी बुक आप यूज कर सकते हैं और आप सम्स बना सकते हैं। ओके, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, ऑलराइट पीपल, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय ट्यूटोरियल्स। बाय बाय, टेक केयर।